एब्सोल्युटली सर, आई बिलीव हमारा सबसे बड़ा फाउंडेशनल स्ट्रेंथ हमारा फैमिली है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, होता ना कि कभी कभार लोगों को लगता है कि थियोरेटिकली सिर्फ पॉडकास्ट पे अच्छा दिखने के लिए बोल रहे हैं। मैं आपको इसका रिसर्च बताता हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 85 ईयर्स ऑफ रिसर्च जो वहां पर हो चुका है, जो ये कहता है कि इंसान को एक्चुअली हैप्पीनेस कहां से मिलती है, रिवॉर्ड, माइलस्टोन्स, पैसा, मटेरियलिज्म। द आंसर टू दैट इज नाउ। आप गूगल करेंगे मिल जाएगा। हार्वर्ड कहता है दैट यू गेट रियल हैप्पीनेस फ्रॉम रियल कनेक्शंस, बॉन्ड्स एंड रिलेशनशिप्स यू हैव। अब इसका एक और प्रूफ लेते हैं। दुनिया में एक हैप्पीनेस इंडेक्स नाम का सर्वे होता है, कोई भी स्टैट्स देख लें। हैप्पीनेस इंडेक्स का सर्वे ये कहता है कि दुनिया के कौन से देश सबसे ज्यादा हैप्पी रहते हैं और कौन नहीं रहते हैं। आपको हैरानी होगी, इंडिया का रैंक 100 के बाद आता है, बहुत 122वां है शायद। यस, हमारे कुछ पड़ोसी मुल्क जो है, भूटान अपने से आगे है, नेपाल अपने से आगे, श्रीलंका शायद अपने से आगे है। कैन यू बिलीव दैट? जबकि हम तो योग की धरती है। अपने संस्कार और भारतवर्ष कितना बड़ा और क्या ट्रेडिशंस हमारे थे। ये आज के सर्वे से। अब उसमें जो टॉप 10 कंट्रीज है, आपको हैरानी होगी कि उसमें कॉमन बात क्या है। टॉप 10 कंट्रीज जो बरसों से टॉप 10 में रहते हैं, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये सारे कुछ नाम है। उसमें दो ही कॉमन चीजें हैं। एक, मौसम ठंड वाला रहता है, चलो ठीक है, उसको तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन एक दूसरी बहुत कमाल की चीज है, और वो क्या है? एवरी इवनिंग दे स्पेंड 60 to 90 minutes with people whom they love. It could be their friends or family. Wow. And that is missing. Absolutely. Now, even if you're a businessman, मैंने आपको बताया आज 60,000 स्क्वायर फीट का हमारा घर है। I'll tell you a small story related to that. See, हमारे घर में क्रिकेट ग्राउंड है, पैडल कोर्ट है, 2000 स्क्वायर फीट का मेरा पर्सनल जिम है, होम थिएटर है, मेरा जूम स्टूडियो है जिसमें 1000 पार्टिसिपेंट्स को मैं सामने देख सकता हूँ। उतना बड़ा, पूरे गुजरात का सबसे बड़ा स्टूडियो मेरे घर पे है। Now you can imagine and visualize the size of the house I'm talking about. इसके ऊपर मेरी कुछ इंस्टाग्राम रील्स भी कभी रैंडमली मेरी टीम ने डाली होगी। अब मजेदार चीज, हमारे उस क्रिकेट ग्राउंड में सर मैं कितना रहता हूं, मैं तो ट्रैवल करते रहता हूं। तो सोसाइटी के सुबह अंकल लोग आके उधर क्रिकेट खेलते हैं, शाम को छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, रात को मेरी उम्र के लोग 9 बजे के बाद फ्लड लाइट ऑन करके क्रिकेट खेलते हैं। और जब मेरे दोस्त रिश्तेदार आके देखते हैं और मुझसे कहते हैं इसने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्यों बाहर वालों को इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है, तब मुझे उन्हें समझाना पड़ता है कि भाई मैंने अपने घर पे ना वास्तु नहीं कराया। ये लोग जो आके यहाँ खेल रहे हैं, उन्हीं के पॉजिटिव वाइब्रेशंस की वजह से मेरे घर का वास्तु ठीक रहता है। ओके। अब इसमें से मैं क्या कहना चाहता हूँ, मुद्दे पे आता हूँ। सर एक फैक्ट बोलता हूँ, मैंने पब्लिक पोर्टल पर कभी नहीं बोला। सर ये 60,000 स्क्वायर फीट का घर सुख नहीं देता। काटने को दौड़ता है जब शाम को आप अकेले हो। कितना होम थिएटर में बैठ लोगे, कितना ओटीटी देख लोगे, कितना ही आप खुद से अकेले कुछ जिम कर लोगे या खेल लोगे। जब शाम को 4 से 5 दोस्त साथ होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, तभी वो सुख देता है। एंड टुडे इन माय फैमिली एवरी इवनिंग वी हैव 2 शेफ्स। 10 लोगों का एवरेज खाना बनता है, परिवार 4 लोगों का है। एक ही रूल है, पूछने मत आओ, 10 का बना ही लो। और सारे दोस्त यार या मेरे पार्टनर्स एवरेज हफ्ते के 5 दिन मेरे घर पे ही होता है, जब मैं एटलीस्ट वहां पर हूं। ओके, दैट्स ग्रेट। एक ही वजह है कि जिनके साथ मैं बिजनेस का भी चुनाव करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ हम कल उठ के पार्टनर्स बनते हैं, जैसे वीरल भाई भी, हम वी आर कनेक्टेड इन तो वीरल भाई ये जानते हैं कि आई डोंट डू बिजनेस विद पीपल जहां पर सिर्फ पैसा बनने वाला है और वो कोई नेटवर्क वाला बंदा है या इन्वेस्टर है। मैं उन्हीं के साथ बिजनेस करना पसंद करता हूँ। वो सब है, अच्छी बात है, बट जिनके साथ मेरी दोस्ती होने लगे और मुझे लगे कि इसके साथ शाम को बैठ के बात करने का मजा आएगा, और अगर मुझे उसके साथ बातें ना मिले, कॉमन वैल्यूज ना मिले, तो आई डोंट वांट टू डू बिजनेस विद दैट पर्सन। बिकॉज पैसा तो बनेगा, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नॉट मनी. Quality of life is your real connections, the people around you. That's your foundation, and that starts with your family, then your friends. So आप मुझसे पूछोगे मेरी नेटवर्थ क्या है? पूछ लो, बताओ सर। रियल नेटवर्थ तो नहीं बट बातों में कुछ कुछ चीजें मैंने बोल दी जिससे कोई अंदाजा जरूर लगा देगा। लेकिन मेरी रियल नेटवर्थ है मेरे दोस्त, जिनको मैं फोन कर सकूं रात को 2 बजे और जो मेरे लिए खड़े हैं। आज मुझे दिल्ली आना था, मैंने परसों बताया है वीरल भाई को, और बॉम्बे से फ्लाइट लेके मेरे पास आए हैं और यहाँ पर बैठे हुए, उनका कोई काम ही नहीं है।
वो बोलते हैं भले कि सर आपके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, इससे थोड़ी चूकना चाहिए, मिस करना चाहिए, वो तो मुझे अच्छा लगाने के लिए बोल रहे हैं। मुझे लगता है मैं ब्लेस्ड हूं कि मुझे ऐसे दोस्त मिलते हैं कि सिर्फ क्योंकि पॉडकास्ट में दिल्ली में मैं कंफर्टेबल रहूं, आपसे शायद मैं पहली बार मिल रहा पहली हूं, बार मिल उस कंफर्ट को बनाने के लिए वो आए हुए हैं। अच्छा, इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ, मैंने विरल भाई से पूछा था कि वो भी पॉडकास्ट करते हैं, एज अ गेस्ट भी, एज अ होस्ट भी। आपका है कि नहीं? आज मैं स्नेह भाई के साथ हूँ। तो अगर मेरे पास भाई ऐसे 10 दोस्त हैं तो वो एक एक 100 करोड़ से बढ़कर है, तो मेरा वो एसेट और नेटवर्थ 1000 करोड़ से बढ़कर